हर हर महादेव। जालंधर को शिवपुत्र और सिंधुपुत्र कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जालंधर की उत्पत्ति शिवजी के क्रोध से हुई थी, इसलिए उन्हें शिवपुत्र जालंधर कहा जाता है। जालंधर को सिंधुपुत्र कहा जाता है और यह नामकरण भगवान ब्रह्मा द्वारा किया गया है। जालंधर के जन्म को लेकर पौराणिक कथा भी खूब प्रचलित है। वहीं कई पौराणिक ग्रंथों जैसे पद्म पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी जालंधर का वर्णन मिलता है। जालंधर को दैत्यराज जालंधर के नाम से भी जाना जाता है। महादेव ने गुरु बृहस्पति के अनुरोध पर इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया था। यह ऐसा स्थान था जहां समुद्र और गंगा का मिलाप होता है। इसे ही आज गंगा सागर कहा जाता है। शिवजी के क्रोधाग्नि से समुद्र से एक बालक की उत्पत्ति हुई। बालक के रोने की ध्वनि इतनी तेज थी कि इसे सुनकर संपूर्ण संसार बहरा हो गया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी भी बालक की ध्वनि को सुनकर समुद्र के पास पहुंचे और उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया। बालक ब्रह्मा जी की गोद से लिपट गया और रोने लगा। यह देख ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। ब्रह्मा जी द्वारा बालक का नामकरण किया गया। ब्रह्मा जी ने बालक का नाम सिंधुपुत्र जालंधर रखा। इसके बाद शुक्राचार्य को बुलाकर जालंधर का राज्याभिषेक कराया गया। जालंधर का विवाह वृंदा के साथ हुआ था। वृंदा कालनेमी नामक असुर की पुत्री थी। वृंदा भले ही असुर की पुत्री थी, लेकिन वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जालंधर आगे चलकर असुरों का शासक बन गया। उसे दैत्यराज जालंधर कहा जाने लगा। कहा जाता है जालंधर के पास जो भी शक्तियां थीं, उसका रहस्य उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण देवता भी जालंधर से जीत नहीं सकते थे। इस कारण जालंधर को अभिमान हो गया था और वह संसार में आतंक मचाने लगा था। इतना ही नहीं, जालंधर देवताओं की पत्नियों को भी सताने लगा। जालंधर का आतंक बढ़ता ही गया। वह कैलाश पहुंचकर पार्वती जी को अपने अधीन करना चाहता था। इस पर शिव जी क्रोधित हो गए, जिस कारण महादेव और जालंधर के बीच युद्ध भी हुआ। लेकिन जालंधर की शक्ति के कारण महादेव का हर प्रहार विफल होता गया। जालंधर की हार उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता भंग होने के बाद ही निश्चित थी। इसलिए भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा को लगा कि ये जालंधर है। वह भगवान विष्णु संग पति जालंधर जैसा व्यवहार करने लगी और इस कारण वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया। इस तरह महादेव द्वारा जालंधर का वध किया गया। विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्मा। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। भारत के पंजाब प्रांत में वर्तमान जालंधर नगर जालंधर के नाम पर ही है। जालंधर में आज भी असुरराज जालंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। माना जाता है कि प्राचीन काल में इस नगर के आसपास 12 तालाब हुआ करते थे। नगर में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था।